अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू सिंथेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड टाइटल्स चैप्टर का क्या है, अल्काइल हैलाइड्स। इस चैप्टर्स में अल्काइल हैलाइड्स जो आज लेक्चर है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, दरअसल ये क्या होते हैं, डेरिवेट्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, डेरिवेट्स ऑफ अल्केन्स, डेरिवेट्स ऑफ अल्केन्स। अब ये जो अल्केन है उसके क्या ये डेरिवेट्स हैं। कौन से डेरिवेट्स हैं, हेलोजन के डेरिवेट्स। इसलिए अल्केन्स के लिए क्या लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप्स कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप्स, और हेलोजन्स को क्या कहा जाता है, हैलाइड्स। तो नाम क्या बना इसका, अल्काइल हैलाइड्स नाम हो गया। अल्काइल में आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने जैसे चैप्टर नंबर्स जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, मीन 6th चैप्टर, इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल किसे कहते हैं, तो अल्काइल उसको बोलते हैं, जैसे अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो उसको बोलते हैं मीथाइल। तो मीन्स अगर हमारे पास इस मेथड में R एंड H हो, इसमें से H रिप्लेस हो, उसको रिमेनिंग को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो H है, इट्स रिप्लेस विद दी, ये जो रिप्लेस किया जाता है किससे, कोई भी हेलोजन ग्रुप एटम से, हेलोजन एटम्स को रिप्लेस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। तो बुक देखें, बुक में क्या लिखा हुआ है, These compounds are supported to be derived from the alkanes by replacing a hydrogen atoms with halogen atoms। सेम बात यहाँ पे भी क्या है, compounds जो supposed to be derived from alkanes, alkanes से derived किए हुए हैं। इसमें क्या होता है, replacing hydrogen atoms, कोई भी एक हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया किससे, हेलोजन एटम से, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। इसका अगर जनरल फार्मूला देखें, एक सिंपल आप लोगों को इसका जनरल फार्मूला मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे CH3 एंड हमारे पास क्या है, हेलोजन। अब कार्बन्स कितना है, CnH2n +1 एंड हेलोजन +2। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया, हेलोजन से रिप्लेस किया होगा, उसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। अब इसका जनरल फार्मूला यही होता है। अगर इस जनरल फार्मूला उसके लिए ये होगा जिसमें अगर हेलोजन एटम्स एक हो, हेलोजन एटम कितने हो, 1। अगर हेलोजन एटम्स उससे ज़्यादा होंगे तो उसके जनरल फार्मूला X की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम क्या करें, अगर हेलोजन एटम्स 2 आ जाएं तो हम क्या लिखेंगे, CnH2nX2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई थिंक आए होंगे किस मेथड में ये रिप्लेस किया जाता है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n +1x, आर सिंपली RX भी इसको कहा जाता है। R क्या रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप्स एंड X हेलोजन एटम्स होता है। X क्या होता है हमारे पास, हेलोजन एटम्स। अब यहाँ पे इसकी प्रिपरेशंस की बात हो रही है कि किस मेथड्स में अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर का है, अल्केन से। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, RH में से एक हेलोजन रिप्लेस माइनस में, और प्लस एक हाइड्रोजन रिप्लेस, और प्लस में एक X ऐड हो जाता है। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है X ऐड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपेयर हो जाता है, मीन्स उसके डेरिवेट्स बन जाता है, अल्केन्स के डेरिवेट अल्काइल हैलाइड्स हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वह क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, उसके बाद फर्दर नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू कार्बन्स, उस कार्बन से जो हेलोजन क्या करता है, बेयर करता है, मीन जिसमें हेलोजन एटम्स अटैच हो उसके बेस्ड करते हैं। तो मेन जो हमारे पास पार्ट होगा कार्बन्स का, वो कार्बन जिसमें क्या हो, हेलोजन एटम्स अटैच है। जैसे उसके ऊपर हेलोजन एटम अटैच होगा तो हम उसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बेस पे करेंगे। तो इसलिए इसका क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप्स में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के। पहले तो मैं आप लोगों को जनरल फार्मूला लिख के समझा दूँ, प्राइमरी का जनरल फार्मूला क्या है, सेकेंडरी का एंड टर्शियरी का। इनके जनरल फार्मूला आपके सामने है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है
RCH2 एंड हेलोजेंस, इसमें एक अल्काइल ग्रुप से उसके बाद उसमें एक हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। यहाँ पे देखें इस कार्बन्स के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच है, उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स साइड पे हैं, अगर उसमें दो अल्काइल ग्रुप्स हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अगर उस कार्बन्स पे एक हेलोजन एटम अटैच है उसके साथ दूसरा जो हमारे पास अटैच हो क्या हो, दूसरे साइड पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। दूसरी बात टर्शरी की बात करें, टर्शरी में क्या होता है कि इसमें जिस कार्बन्स के ऊपर हेलोजन एटम अटैच हो उसको 3 साइडेड जो है 3 बॉन्ड्स किसके साथ हों, अल्काइल ग्रुप्स के साथ हों, उसको बोलते हैं टर्शरी। अब एक बात तो यहाँ पे आप लोगों को जहन में आया होगा कि प्राइमरी के लिए कितने कार्बन्स लाजमी हैं, ये कार्बन्स उसके साथ दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप्स होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट इट पसेस द 2 कार्बन्स टू फॉर्म प्राइमरी। सेकेंडरी के लिए 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं उस मेथड में, और टर्शरी के लिए भी इस मेथड में ही होंगे। अब इसमें एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एग्जांपल्स ये है, एग्जांपल्स प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम अटैच है, यहाँ पे कितने कार्बन से, एक कार्बन इस साइड पे हो, एक कार्बन इस साइड पे, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये सर सेकेंडरी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप्स मिथाइल, दूसरे साइड भी अल्काइल ग्रुप्स कौन सा है, मिथाइल है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको आप सेकेंडरी 2 डिग्री लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप सेकेंडरी भी इस मेथड में लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्दर अब देखें यहाँ पे जिस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच है वो ओनली 1 साइडेड में किसके साथ अटैच है, दूसरे कार्बन्स के साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, इसको जो बोलते हैं क्या, 1 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री आर प्राइमरी, ठीक। ये हो गया हमारा प्राइमरी का एग्जाम्पल। अब उसके बाद टर्शरी, इसमें आप देखें कि इसमें क्या है, क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच है, जिस कार्बन क्लोरीन एटम के साथ है उसमें एक इथाइल ग्रुप्स, दूसरा इथाइल ग्रुप्स एंड थर्ड इथाइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 डिग्री, और आप इसको दूसरा क्या लिखते हैं, TER टर्शरी, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब इसमें एक ट्रिक मैं आप लोगों को ये भी समझाता हूँ, इसको ट्रिक कहें या जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट्स कहें। अगर प्राइमरी हो तो आप देखें उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एक हाइड्रोजन मिस करके वहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच हो गया है। अगर यहाँ पे देखें इसमें जो और भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, एक क्लोरीन है, मगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस विद दी अल्काइल ग्रुप्स के जरिए रिप्लेस, उसको टर्शरी बोलते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किया है किसने, हेलोजन्स के साथ दूसरे 2 फंक्शन ग्रुप्स आ गए, तो 2 फंक्शन ग्रुप्स आ गए, एक हाइड्रोजन है, मीन्स के 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है इस कार्बन्स के, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। यही एग्जांपल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के। यहाँ पे मैंने X लिखा है, मगर दरअसल यहाँ पे कोई और भी हो सकता था। अगर मैं इसको इस मेथड में लिखूँ RCH2 एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, NH2, ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइंस। और इस मेथड में अगर इसमें प्राइमरी अमाइन तो इस मेथड में बन रहा है, और इसमें और एक डिफरेंस और भी है, अमाइंस में अगर अमाइंस की सेकेंडरी आप बनना चाहते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा, RCH2, नाइट्रोजन्स के जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं किसी भी और के साथ, ये बन जाएगा सेकेंडरी। अगर यहाँ पे देखें RN और यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी क्या बनेगा R, तो ये टर्शरी बन जाएगा 3 डिग्री। अमाइंस के साथ इस मेथड्स में होंगे, अमाइंस के साथ अल्काइल हैलाइड्स वाला मेथड्स नहीं होगा। अल्काइल हैलाइड्स वाला जो ये मेथड है, ये हेलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स और उसके बाद आपका अल्कोहल OH ग्रुप्स, इसमें ये सेम होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। मोस्टली अगर आप लोग जो हाई लेवल की बुक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे हमारे पास कैलेडन हो गया और भी बहुत से, जो क्रेंसक हो गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक्स के नेम है। इसमें आप देखेंगे वहाँ पर आप लोगों को अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल साथ में मिलेंगे, उनके नोमेनक्लेचर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके रिएक्शंस, वो क्या होंगे, सेम चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मोस्टली आप रिलेटेड करके मिलते हैं। ये हो गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं बुक की तरफ, तो बुक में क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी,
सेकेंडरी प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ कार्बन एटम्स दैट बियर दी हेलोजन एटम्स, जिसमें हेलोजन एटम्स अटैच हो, हेलोजन एटम्स। अब यहाँ पे देखें इसमें एक अल्काइल ग्रुप से उसके साथ 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन में कौन अटैच है, हेलोजन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बन। और यहाँ पे अगर इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, एक हेलोजन एटम्स अटैच हो और एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। मीन्स आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस मेथड में याद कर सकते हैं उसके साथ अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं। अगर अल्काइल ग्रुप्स 1 है तो प्राइमरी, अल्काइल ग्रुप्स 2 हैं तो सेकेंडरी, अल्काइल ग्रुप्स 3 है तो टर्शरी। यहाँ पे देख में क्या है, अल्काइल ग्रुप्स 3 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टर्शरी। तो प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्काइल हैलाइड्स आगे नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके नेम लिखे हुए नीचे, ये नेम्स तब हम पढ़ेंगे जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नोमेनक्लेचर हमारे पास कौन कौन सा होगा, कॉमन नोमेनक्लेचर एंड आयुपिक नोमेनक्लेचर। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तो स्टडी किया है, मगर इसके साथ अगर कार्बोकेटाइंस फॉर्म हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आप किस मेथड में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आज वो भी स्टडी करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं जैसे आप लोगों को समझ आ जाए। अगर इसका ये हेलोजन एटम्स रिप्लेस हो जाए तो हेलोजन एटम्स नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। क्यों ये समझा रहा हूँ, इसलिए कि इसके रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, वो आप लोगों को समझ में मुश्किल आ जाए। अगर यहाँ पे इसमें से ये हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, आर कार्बन्स, आर यहाँ पे हाइड्रोजन्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर कार्बन्स, आर एंड आर यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज। ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। ठीक, इस मेथड्स में आप लोगों को ये भी याद होनी चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद से 2 डिग्री सेकेंडरी, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी। क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या होगा, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप्स होगा। यहाँ पे उसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे उसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस में यही होगा, और अल्काइल हैलाइड्स में भी 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री ग्रेटर होगी किससे, 1 डिग्री से। ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।